हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, और गणित का एक बहुत ही शानदार टॉपिक हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। पास या फेल पर आधारित प्रश्न या परीक्षा से संबंधित प्रश्न। बहुत प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं एग्जाम में और बहुत सारे स्टूडेंट गलती भी कर बैठते हैं। एक बार आज आप हमसे पढ़ लीजिए, यकीन मानिए किसी भी परीक्षा में आप बैठकर देख लीजिएगा, इस तरह के सवाल कभी नहीं छूटेंगे। लेवल भी रहेगा और आज कॉन्सेप्ट भी रहेगा। चलिए, और हाँ, साथ ही साथ ट्रिक भी देंगे। तो चलिए एक सवाल हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला सवाल है। सवाल की शुरुआत करने से पहले हम आपको दो छोटा छोटा फॉर्मूला बताएंगे। एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि पास बराबर होता है सर पास प्लस पास हम माइनस पास। कहिएगा 3 3 बार, जी बिल्कुल 3 3 बार। पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास, ये पहला कॉन्सेप्ट है। और दूसरा याद रखिएगा कि फैल बराबर, ठीक है, फैल बराबर फैल प्लस फैल अब माइनस फैल। अब आप लोग भी सोचते होंगे राहुल सर ये कौन अजीबो गरीब ट्रिक लेकर आ गए हैं। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ सवालों को हम सॉल्व करते हैं। कह रहे किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, अच्छा ये जो पास और फेल है ये याद रखिएगा कि दोनों विषयों के लिए, ठीक है, ये सिंगल सब्जेक्ट के लिए नहीं, ये डबल सब्जेक्ट के लिए। क्वेश्चन कैसे होगा वो हम आपको बताएंगे। कह रहे किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में और 70% अंग्रेजी में और 50% दोनों विषय में उत्तीर्ण हो गया यानी पास हो गया। तो आपसे ये पूछा गया है कि बताएं कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, वो भी किसमें, दोनों विषयों में। मतलब दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। समझ रहे हैं ना? या फिर ये वाला भी रहने दीजिए, इसके आगे हम और कुछ कॉन्सेप्ट देंगे। तो कह रहे हैं 60% विद्यार्थी एकदम खुश है कि सर हम पास हो गए गणित में। 70% कह रहा है सर हम अंग्रेजी में। 50% कह रहा है सर हम दोनों सब्जेक्ट में पास है। तो आपसे ये कह रहा है कि बताए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि पास बराबर पास प्लस पास अब माइनस पास। अब देखिएगा इसमें तो सब कुछ दिया हुआ है पास का, और याद रखिएगा कि जो सिंगल सब्जेक्ट रहता है बाबू उसको हम ऐड करते हैं, और जो डबल सब्जेक्ट रहेगा, कह रहा है ना 50% विद्यार्थी दोनों विषय में, उसको हम माइनस करेंगे। तो 60% फिर 70% अब माइनस 50%, 7 6 13, 130 में से 50 गया, यानी 80% विद्यार्थी जो है वो पास हो गया किस चीज में, दोनों विषयों में। ठीक है, या फिर सीधे सीधे रहने दीजिए, फिलहाल ऐसा पूछा ही नहीं है, जब पूछेगा तो हम उसकी चर्चा करेंगे। आंसर क्या मारेंगे, 80%। वो दोनों विषय वाला भी पूछेगा तब हम वहां पर आपको अच्छे ढंग से समझा देंगे। ये पहला सवाल समझ में आ गया कि किसी परीक्षा में 60% स्टूडेंट गणित में पास हो जाता है, 70% अंग्रेजी में और 50% दोनों विषयों में पास हो जाता है। तो बताइए टोटल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। तो पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास। सिंगल सब्जेक्ट को ऐड किया जाता है, डबल सब्जेक्ट को मतलब डुअल सब्जेक्ट को माइनस किया जाता है। और ये जो पास है और ये जो फेल है जो भी है, ये दोनों विषयों के लिए कंपलसरी है। यहां पर एक दो सवाल और जब हम आपको करके देंगे ना, तो यकीन मानिए एक भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं आगे चल के। ठीक है, दूसरा सवाल जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, और आप हमसे पहले उत्तर दे, ये हमारे लिए खुशी की बात है। और जितने भी स्टूडेंट आज लाइव हैं, जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, नीचे लाइक का बटन और शेयर जरूर करके जाइएगा, ठीक है, क्योंकि एक दमदार क्लास है। किसी परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों विषयों में 20% अनुत्तीर्ण हुए। लेकिन बताइए कुल कितने विद्यार्थी, देखिए डाटा अनुत्तीर्ण का दिया हुआ है, इसमें क्या था बाबू, इसमें डाटा उत्तीर्ण का था और उत्तीर्ण ही पूछ रहा है, इसलिए ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नहीं लगाइए। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि डाटा आपको पास का दिया हुआ है, सिंगल सब्जेक्ट और डबल सब्जेक्ट, और आपसे डाटा पूछ रहा है फेल का कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण, सॉरी डाटा आपको फेल का दिया हुआ है, अनुत्तीर्ण का, और आपसे फाइनली पूछ रहा है कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो याद रखिएगा अगर टोटल स्टूडेंट्स की बात करें तो किसी भी विभाग में किसी भी सब्जेक्ट में कुल विद्यार्थियों की संख्या प्रतिशत में 100% होता है, चाहे जनसंख्या 1000 हो, लाख हो, करोड़ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिलहाल आपसे कह रहे हैं कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए,
तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पास हुआ तो पास वाला, पास पूछेगा तो पास वाला, फेल पूछेगा तो पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास। अब आप सोचिए कि भाई 40% अनुत्तीर्ण हो गया मतलब फेल हो गया, यानी 100 विद्यार्थी में 40 स्टूडेंट फेल हो गया, तो पास कितना। अब सोचने की बात है, जैसे मान लीजिए आप अपने क्लासमेट में, अपने क्लासरूम में कह रहे हो कि हमारे क्लासरूम का पास प्रतिशत 70% रहा, मतलब 70% विद्यार्थी सफल हो गए, तो सिंपल बात है 30% फेल हो गया होगा, कहीं ना कहीं रो रहा होगा कोने में बैठ के या अपने घर में दुबक के, दैट्स ऑल। तो सिंपल बात है कि 40% अनुत्तीर्ण हुआ तो पास कितना हुआ होगा संस्कृत में, 60%। 25% सॉरी 40% हिंदी में अनुत्तीर्ण हुआ तो 60% उत्तीर्ण होगा। 25% अंग्रेजी में, ठीक है, सॉरी संस्कृत में, तो 60 में 25 गया, 75% पास हुआ होगा। और 20% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुआ होगा, तो उत्तीर्ण कितना, 80। कुछ नहीं करिए, 100 माने 40 गो फेल हुआ तो 60 गो पास हुआ होगा, 25 गो फेल हुआ तो 75 गो पास हुआ होगा, 20 गो फेल हुआ तो 80 गो पास हुआ होगा। 7 6 13, 135% में 80% घटा देंगे, 80 50, 55% विद्यार्थी क्या हो गया बाबू, पास हो गया, 55% विद्यार्थी पास हो गया। लेकिन हम यहां पर ब्रैकेट में लिखना चाहेंगे कि कितने विषयों में, तो कहेंगे दोनों विषयों में। कितने विषयों में, दोनों विषयों में 55% विद्यार्थी पास हुए। और आपसे यही पूछेगा, देखिए है आंसर में कि भाई कितने बताए, कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए, तो 55%। अब आपसे पूछ भी देगा कितने विषय में, तो कहेंगे सर ये जो पास और ये जो हम फॉर्मूला पढ़ रहे हैं वो सिंगल सब्जेक्ट के लिए नहीं है, ये जब निकलेगा तो दोनों विषय का पास निकलेगा या दोनों विषय का फेल निकलेगा। पास का फॉर्मूला लगाएंगे दोनों विषय में पास विद्यार्थियों का प्रतिशत, फेल का फॉर्मूला लगाएंगे दोनों विषयों में फेल का प्रतिशत। दैट्स ऑल, बस इतना ही करना है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी। एक और सवाल, चलिए ठीक है। और याद रखिएगा जून महोत्सव शुरू हो रहा है 20 तारीख से, तो आप लोगों को जुड़ना है हमारे साथ जून महोत्सव में और एक अच्छा बैच सेलेक्ट करना है और बहुत फायदा होगा। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। हिंदी की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे, प्रथम प्रश्न पत्र में 75% छात्र और द्वितीय प्रश्न पत्र में 55% छात्र उत्तीर्ण यानी पास हुए, जबकि दोनों प्रश्न पत्रों में 35% स्टूडेंट अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गए। तो कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए, यानी फेल का प्रोसेस चाहिए, फेल का प्रतिशत वैल्यू चाहिए। तो फेल बराबर फॉर्मूला होगा फेल प्लस फेल, फेल प्लस फेल माइनस फेल। देखिए अंतिम में देखिए कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए, यानी दोनों विषय में ना, अनुत्तीर्ण का मतलब क्या हुआ, एकदम पूरा सपाट खत्म उसका, तो 75% और 55% उत्तीर्ण हुए। तो सोचिएगा 75% स्टूडेंट पास हो गया पहले प्रश्न पत्र में, पहले पेपर में, तो 100 में 75 को पास हुआ होगा, तो फेल कितना भाई, 25% लगा लीजिए, प्लस दूसरा पेपर में 55% फेल हो गया, 55% पास हो गया सॉरी, तो फेल कितना, 100 में 55 घटाइए, 45% फेल होगा। और तीसरा में निकालने की जरूरत ही नहीं है। इस बार एक और ट्विस्ट है कि दोनों प्रश्न पत्रों में मतलब दोनों मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो पहला पेपर में फेल हो गया, कुछ सॉरी पहला पेपर में पास हो गया तो हम फेल लिख दिए 100 में 75 घटा के। कुछ विद्यार्थी 55% जो है दूसरा पेपर में पास हो गया, तो 100 में 55 घटाए 45 फेल हुआ होगा, और 2 बार पास दिया हुआ है। लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों पेपर में, उसको कहते हैं ना एकदम पूरा गौ महादेव होगा पढ़ने में जी, वो दोनों प्रश्न पत्रों में 35% छात्र अनुत्तीर्ण। इसमें निकालने की क्या जरूरत है, तो फेल का दिया हुआ डाटा है ये। अगर पास रहता तब ना 100 में 35 घटाते और 65 लिखते, ये तो फेल का डाटा है ये कि दोनों प्रश्न पत्रों में 35% छात्र अनुत्तीर्ण। तो फेल प्लस फेल और माइनस फेल तो है, तो हर बार निकाल रहे थे, इस बार निकालने की कोई जरूरत नहीं है। 50 20 70, 70 में 35 घटाएंगे तो कितने प्रतिशत स्टूडेंट, कहेंगे सर 35% छात्र जो है वो दोनों विषयों में, ठीक है, अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गए। बात एकदम समझ में आया, यस या नो में जवाब दीजिए, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। ये सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको जून महोत्सव में दिक्कत हो तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको कोई बैच परचेज करना हो। चलिए अगला सवाल, बहुत बेहतरीन सवाल है, एक बहुत ही बेहतरीन सवाल। एक बार फिर से ये समझ में आया सबको, काहे कि आपसे देखिए क्या कह रहा है, कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण बोलने का मतलब हुआ कि हम फेल वाला फॉर्मूला लगाएंगे।
फैल बराबर होता है फैल प्लस फैल माइनस फैल। कि 75% पास हुआ है ना जी, तो 100 गो में पास हो गया 75 गो, तो 25 गो फेल हुआ होगा। 100 गो में पास हुआ होगा 55 गो, तो 45 गो फेल हुआ होगा। अब माइनस 100 गो में पास हुआ होगा 35 गो, तो सॉरी 100 गो में 35 गो फेल हुआ, तो फेल का तो दे ले, तो निकालने का क्या जरूरत है। ठीक है, चलिए अगले सवाल। किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के और विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों विषयों में कुल 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुआ। देखिए 2 जगह पास का दिया हुआ है, तीसरा जगह फेल का डाटा दिया हुआ है। तो यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के हैं तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए, यानी आपको पहले पास का रेशियो चाहिए, पास का प्रतिशत वैल्यू चाहिए। तो पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास, तीनों जगह एक ही कंटेंट यूज करना है। देखिए 60% लड़के विज्ञान में और 65% लड़के 60% लड़के गणित में और विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण है। तो बाबू ये तो 60 और 65 दिया हुआ है उत्तीर्ण का, पास का, और हम पास का फॉर्मूला लगाएं, तो फिर हमें निकालने की क्या जरूरत है। अगर ये अनुत्तीर्ण रहता और हम उत्तीर्ण लिखते तब ना हमें निकालने की जरूरत पड़ता। तो ये तो हमें पास का चाहिए भी, और 60% इसमें और 65% इसमें, माइनस कह रहा है कि 30% अनुत्तीर्ण। अब देखिए इसकी जरूरत पड़ेगी। एक किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के और विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए, तो पास प्लस पास, क्योंकि हमें पास का फॉर्मूला चाहिए। अब माइनस पास चाहिए, लेकिन ये फेल है, तो 100 गो में 30 गो फेल हो गया, तो पास कितना कहेंगे सर 70 गो। अब यहाँ से प्रतिशत निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो 60 में 65 गया, माइनस 5, 55% स्टूडेंट जो है वो दोनों विषयों में पास हुआ। और आपसे कह रहे हैं परीक्षा में 600 लड़के, तो कितने लड़के उत्तीर्ण हुए। आपको पास की संख्या बतानी है, तो कुछ नहीं करिए, हमको पता है सर 55% पास हुआ है, तो 600 का 55% हटाएंगे बटा में 100, 6 पचे 30 के 0 हाथ में रहा 3, 6 पचे 30, 3 33, यानी 330 ऐसा स्टूडेंट है, 330 ऐसा स्टूडेंट है जो पास हो गया। ठीक है, 330, 330 ऐसा स्टूडेंट। देखिए ना, एकदम कॉन्सेप्ट देखिए, पढ़ा क्या रहे ये देखिए, हर जगह एक एक चीज को समझिए। ऐसा नहीं कि कहीं पास की जगह फेल लिख दिए, फेल की जगह पास नहीं। आप फाइनली देखिए कि आपसे पूछ क्या रहा है, उत्तीर्ण पूछ रहा है, तो पास वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब पास में पास प्लस पास में, अगर वो फेल है तो इसको पास बदलिए, पास में बदलिए तभी करना है। और ऑलरेडी बदला हुआ है भाई, ये भी पास है ये भी पास है, फिर क्या बदलिएगा, सीधे उतार दीजिए। और ये फेल है, इसको पास में बदले। देखिए 100 में 30 को फेल हुआ, तो 70 को पास हुआ होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर। देखिए इसी जून महोत्सव की बात कर रहे थे, 20 से 25 जून के बीच इतना में से अगर आप कोई भी बैच खरीदते हैं, कोई भी बैच आप सेलेक्ट करते हैं, 50% का डिस्काउंट है। ये ऑल सब्जेक्ट के लिए ये बैच है, द्रोणाचार्य बैच, जिस पर एडमिशन 25 जून के बाद क्लोज हो जाएगा। ये ऑल सब्जेक्ट फाउंडेशन 2.0 मैथ रीजनिंग, ठीक है। और देखिए ना प्राइस देखिए, द्रोणाचार्य बैच मैथ रीजनिंग जीके जीएस साइंस हिंदी इंग्लिश सब कुछ 2000 का बैच है, 1000 में दे रहे हैं। जीवन भर पढ़ते रहिए, दोबारा फीस नहीं लगेगा, राहुल सर का वादा है। जब तक आपको नौकरी नहीं, कहते हैं ना जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक बैच को छोड़ेंगे नहीं। और पूरा मैथ रीजनिंग में हम मिलेंगे, बाकी हमारी पूरी टीम, रुद्रा सर, रोहित सर, नीतीश सर, सब मिल जाएंगे। और देखिए फाउंडेशन 2.0 ये मैथ रीजनिंग, ये मेरा खुद का बैच है जिसके अंदर मैथ रीजनिंग है। 1200 का बैच है, 600 ले रहे, 2 साल तक पढ़िए आप, 2 साल में रिजल्ट नहीं होगा, इम्पॉसिबल है। बाकी सारा बैच, ग्रुप डी बैच, जीएस का फाउंडेशन बैच, सोचिए 1000 का बैच 500 में, तो इतना बड़ा ऑफर दोबारा नहीं मिलेगा। कौन सा ऐप है जी, ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल, प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, हेल्पलाइन नंबर नीचे दिया हुआ और कह दिया गया इतना बड़ा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तो इस जून महोत्सव को जरूर ज्वाइन करिए, यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को जब आप बैच में जुड़ेंगे, और एक बहुत ही सस्ते दामों पर। सोचिए ना, ये बैच की प्राइस है जो पहले से थी, जो अभी प्राइस है, ये ऑफर में आने के बाद प्राइस हो गया, देखिए ना सीधे आधा। और ये बैच की वैलिडिटी है कि कौन बैच कितने साल तक आपके फोन में रहेगा। और सारे बैचेस जो है वो सब 2025 का शुरू किया गया बैच है, ऐसा कोई बैच नहीं है जो 2024 का बैच हम आपके सामने रख दिए। और सबके अंदर लाइव क्लास चल रहा है, और जो छूटा हुआ है उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, और जो ठीक है एक एक चीज आपको मिल जाएगा, एक एक चीज लाइव के साथ साथ आप रिकॉर्डिंग में। इसी में आइए टाइप 2 हम पढ़ते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर हम आपको दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। एक सवाल मैं आपके स्क्रीन पे रख रहा हूँ, आप इसका उत्तर दीजिए और बताइए कि हो पाएगा या हम करें उत्तर, ठीक है। ये कुछ परीक्षा के ऊपर आधारित प्रश्न है, अंकों के ऊपर आधारित प्रश्न। किसी परीक्षा में एक लड़का
40% तथा दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है। लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 35 तथा 60 अंक अधिक पाते हैं। देखिए, दो ठो लड़का है, थोड़ा अच्छे से सीखिए, जब सीख ही रहे हैं तो काहे दिमाग खराब करना। ये पहला लड़का है और ये दूसरा लड़का है। पहला लड़का जो है बाबू लाया है 40% मार्क्स और दूसरा का लड़का जो लाया है वो 45% मार्क्स लाया है। अभी क्या कह रहा है ये दोनों, कि दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 35 और 60, ठीक है ना, ये 40% ला के कह रहा है कि सर हम 35 नंबर ज़्यादा ले आए, 35 अंक हम ज़्यादा ले आए। और ई कह रहा है कि सर हम 60 अंक ज़्यादा ले आए। मतलब कोई भी दोनों में से ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है जो कम नंबर लाए। देखिए ना, कह रहा है दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के आवश्यक न्यूनतम अंक से 35 तथा 60 अंक अधिक पाते हैं। अब आप सोचिएगा कि जो 40% वाला बच्चा था वो कह रहा है कि हम सर को 35 नंबर ज़्यादा लाए, और एक जिसका 5% बढ़ा, समझिए मेरी बात, 5% ज़्यादा लाया, वो कह रहा है कि सर हम 60 नंबर ज़्यादा लाए। इसका मतलब हमको समझ में आ गया कि भाई प्रतिशत में दोनों के बीच जो अंतर है वो 5% का अंतर है जी। देखिए ना, एगो लाया 40% और एगो लाया 45%। तो जो 40% लाया, हम उससे पूछे तुमको कितना नंबर ज़्यादा आया जी, तो कहा कि सर पास नंबर जो होता है ना उससे 35 नंबर हम ज़्यादा लाए। और दूसरा का से पूछे तो मुस्कुराते हुए बोला हम पास नंबर से हम 60 नंबर ज़्यादा हैं, जितना में पास होता है ना उससे हम 60 नंबर ज़्यादा हैं। इसका मतलब हमको लगा अच्छा 40 और 45 के बीच कितना का अंतर होगा, तो संख्या नंबर में अंतर समझ, हालांकि हम ट्रिक भी बताएंगे इस चीज़ के ऊपर। नंबर में अंतर सोचिए कि जो 40 लाया वो कह रहा है सर हम 35 नंबर ज़्यादा लाए, और जो 45 लाया वो 60 नंबर ज़्यादा लाया। यानी 60 में अगर हम 35 घटा दें, यानी ये 25 अंक ज़्यादा लाया इससे। सोचिए, ये 35 नंबर ज़्यादा लाया और ये 60 नंबर। जैसे मान लीजिए 235 लाया होगा तो 260 लाया, या 335 लाया होगा तो 360 लाया होगा। तो मान कर चलिए कि ये प्रतिशत में 5 नंबर प्रतिशत ज़्यादा लाया, और ये 35 लाया, ये 60 ला दिया, तो 35 और 60 दोनों के बीच कितना अंक का अंतर है, 25 नंबर का अंतर है। यानी ई जो है वो 25 नंबर ज़्यादा लाया। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ठीक है ना, अब क्या करना है कि जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि नंबर में कितना अंक ज़्यादा आया है एक दूसरे से, मतलब दूसरा का पहला से कितना ज़्यादा लाया, 25 अंक। अब प्रतिशत में एगो 40 लाया, एगो 45, 5% अंतर का तुलना अंतर से आपसे कह रहा है कि परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करिए। सो इधर लाइए थोड़ा सा, कहेंगे अंक में अंतर है 25 अंक का, प्रतिशत में अंतर है 5% का, और परीक्षा का पूर्णांक पूछ रहा है, तो पूर्णांक चाहिए तो कितना प्रतिशत, 100% से गुना कर देंगे, ठीक है। ये 20 बार में कटेगा, 25 गुने 20 जो होता है पूर्णांक का मतलब परीक्षा कितने अंकों का था, पूर्णांक बताइए, परीक्षा 500 अंकों का था। ये समझ में आया, एक बार यस या नो में बताइए। अब ये तो हुआ ये तो हुआ जुगाड़, ये तो हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम आपको इसी का ट्रिक सिखाएंगे जी, ध्यान से ये ग्रीन वाला सेक्शन से किएगा, ट्रिक से, ओनली ट्रिक से। ट्रिक में क्या कहता है बाबू कि पहले तो ये देखिए कि क्या दोनों ज्यादा नंबर ले आया, तो घटा दीजिएगा, समझिए मेरी बात। क्या ई कह रहा है हम 35 नंबर ज्यादा ले, ई कह रहा है हम 60 नंबर ज्यादा। अगर दोनों अंक ज्यादा ले आते हैं पास मार्क्स से, तो ज्यादा रहे तब अंक को घटाइएगा। अगर दोनों कह रहा है कि हम इतना नंबर कम लाए, कर हम 20 नंबर कम लाए, कर हम 30 नंबर लाए, तब भी घटा दीजिएगा। और एक बोले कि हम 30 नंबर ज्यादा लाए और एक कह रहा है कि हम 20 नंबर कम लाए, तो जोड़ दीजिएगा। यानी ट्रिक आपको बस इतना याद रखना है कि अगर दोनों ज्यादा लाता है, दोनों ज्यादा अंक लाता है, तो अंक को, नंबर को घटाएंगे, प्रतिशत नहीं। दोनों कम अंक लाता है, कह रहे वो कह रहे हम भी 20 नंबर कम लाए, वो कह रहे हम भी 30 नंबर कम लाए, तब भी घटाएंगे। और एक ज्यादा ला दिया और एक कम ला दिया, तब इस परिस्थिति में नंबर को जोड़ा। तो फिलहाल तो इसमें दोनों ज्यादा लाया, तो देखिए घटाए ना, 60 में 35 घटाए, तो 60 में 35 घटा, देखिए दोनों ज्यादा लाया है ना, तो 60 में 35 घटा, तो अंक में अंतर हुआ कितना का, 25 अंक का। अब प्रतिशत चाहे ज्यादा लावे, कम लावे, कम ज्यादा लावे, उससे कोई दिक्कत नहीं, प्रतिशत हमेशा घटेगा। तो एगो 40 लाया, एगो 45 लाया, प्रतिशत में 5% का अंतर आया। तो कह रहा है परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करिए।
पूर्णांक का मतलब होता है पूर्णांक, परीक्षा पूर्णांक यानी 100%। 20 बार में कटेगा 25 गुने 20, 500 अंकों की परीक्षा। अब आप ही बता दीजिए कि इतना तामझाम बेटर है कि ये ठीक है। देखिए हम सिस्टम से चलते हैं, एकदम सब कुछ बताएंगे, अगर आप धैर्य और संयम रखिएगा तब, ठीक है। और जून महोत्सव में आप लोग जुड़िए, अपने दोस्तों को भी बोलिए, क्योंकि इतना बड़ा ऑफर फिर हमारे एप्लीकेशन पर इतना जल्दी आता नहीं है, ठीक है। एक आया था पिछले बार और एक इस बार आ रहा है, तो ऑफर का लाभ उठाइए, आनंद उठाइए, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी जून महोत्सव में जोड़िए, बहुत अच्छे अच्छे बैचेस हैं हमारे। अभी एक पवन सर का बैच आ रहा है 25 जून से, तो ऑफर में है, जून महोत्सव में जुड़कर 25 जून से अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। चलिए, अगर आप ट्रिक से सीखना चाहते हैं, ये अपनी कॉपी में जरूर नोट करिएगा, ये इतना कि ज़्यादा ज़्यादा रहेगा तो घटेगा, कम कम रहेगा तो घटेगा, कम ज़्यादा रहेगा तब जुटेगा। अब प्रतिशत में कोई ज़्यादा कम नहीं, वो घटता, ऊपर वाला का अलग, मतलब अंक का अलग ही माहौल है, नीचे प्रतिशत तो हमेशा ही घटता है, कोई जुटना बढ़ना नहीं। चलिए ठीक है। एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त किया और वो 30 नंबर से फेल हुआ। फेल होने का मतलब है कम लाया, जबकि श्याम 25% अंक प्राप्त करके 80 नंबर से फेल हो गया। देखिए क्या बोले थे कि दोनों कम कम लाए तो जोड़ेंगे, तो एगो 80 नंबर कम लाया, एगो 30 नंबर कम लाया, तो अंक हो जाएगा 80 जोड़ 30। और देखिए ना, कम कम लाए तब भी नहीं सॉरी, कम कम लाएगा तो घटाएंगे, माफी चाहिए, छोड़िए, ध्यान नहीं रहा। एगो 80 नंबर कम लाया, एगो 30 नंबर से फेल हो गया, एगो 80 नंबर से फेल है, तो कम कम लाया दोनों। फेल होने का मतलब है कि दोनों कम लाया, तो कम लाएगा तो घटाएंगे 80 माइनस 30, और इसका तुलना अंतर देखिए, कम कम लाया तो क्या किए, घटाए, हम बाय मिस्टेक बोल दिए जोड़ना है तो घटा दिए, और इसका तुलना अंतर से प्रतिशत में। अब प्रतिशत तो घटना ही घटना है, उस प्रतिशत का ट्रिक से कोई लेना देना नहीं है कि वो कम ज़्यादा ला रहा है, कम कम ला रहा है, ज़्यादा ज़्यादा ला रहा है, कोई देना देने। तो एक गोला या 30%, एक गोला या 25%, तो प्रतिशत में कितने का अंतर, 5%। तो कह रहा है कि परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करिए। तो कोई भी परीक्षा जो है पूर्णांक की अगर बात करें, पूर्णांक यानी 100%, ठीक है। ये आपको 20 बार में कटेगा, और 80 में 30 गया 50, 50 गुने 20 जो है परीक्षा का पूर्णांक होगा बाबू 1000, ठीक है। परीक्षा कितने अंकों की थी, पूरी 1000 की परीक्षा थी। याद रखिएगा, कम कम रहे तब भी घटाएंगे, ज़्यादा ज़्यादा रहे तब भी घटाएंगे, और उसका तुलना अंतर प्रतिशत वाले अंतर से, और वो हमेशा घटता ही है, और जिसके बारे में पूछे उससे गुना। परीक्षा का पूर्णांक यानी 100 अंक पूछेगा। चलिए एक और बेहतरीन सवाल, एक और जबरदस्त प्रश्न। सीता 40% अंक प्राप्त करती है और वो गीता 30% अंक प्राप्त करती है। सीता के प्राप्त अंक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 56 अंक अधिक है, जबकि गीता का प्राप्त अंक 24। देखिए एगो अधिक लाया 56 नंबर, और गीता 24 नंबर कम लाई, तो हम अभी अभी बोले एक अधिक एक कम रहे तब जुटेगा। तो 56 प्लस 24, अंकों में कितना का तुलना हो गया, 56 प्लस 24, और प्रतिशत में तो कुछ नहीं, कोई कम, वो हमेशा घटेगा, चाहे कम ज़्यादा कम कम कुछ नहीं। ये 40 लाई सीता, गीता 30, 40 30 में 10 का अंतर। आपसे फिर से क्या पूछ रहा है, परीक्षा का पूर्णांक पूछ रहा है। सोचिए, आप सोच रहे होंगे कितना लंबा जाएगा, और हम कितना आसान तरीके से सॉल्व करके दे रहे हैं आपको। पूर्णांक यानी 100%, ठीक है। 50 30 80, ये 0 0 कट गया, प्रतिशत से प्रतिशत। 800 अंकों की परीक्षा थी। परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा, 800। आई बात समझ में, एकदम मक्खन नहीं छोड़िएगा ना। ऐसा सवाल छूट जाए तो भाई मतलब समझिए एक तरह से फिर पैर पर कुल्हाड़ी ही रख दिए, एक तरह से मानकर चलिएगा। चलिए एक और सवाल, एक और बेहतरीन प्रश्न। कह रहे हाई स्कूल की परीक्षा में मोहन 35% अंक पाता है, उसके प्राप्तांक न्यूनतम प्राप्तांक से 30 अंक अधिक रहता है, मतलब वो 30 नंबर ज़्यादा लाता है। जबकि सोहन 25 अंक प्राप्त करता है, 25%, उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तरनांक से 30 अंक कम रहता है। एक 30 अधिक लाया, एक 30 कम लाया, तो 30 प्लस 30, ये तो हमेशा जुटेगा। इसका तुलना अंतर से, एगो 25 लाया, एगो 25, एगो 35, ये तो हमेशा घटेगा 10 से। परीक्षा का पूर्णांक, तो पहले आप परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कर लीजिए कि भाई पूर्णांक कितना होगा। तो परीक्षा जो होता है वो 100% का होता है। प्रतिशत 0 0, 30 30 60 गुने 6, 600 अंक की परीक्षा थी भाई। पहले सवाल का तो जवाब मिल गया। कह रहे परीक्षा का पूर्णांक तथा न्यूनतम उत्तीर्णांक, ठीक है, यानी न्यूनतम उत्तीर्णांक का मतलब समझे, पास मार्क्स चाहिए, ठीक है, पास मार्क्स चाहिए, या फिर उत्तीर्ण अंक लिख दीजिए, उत्तीर्णांक नहीं, उत्तीर्ण अंक।
तो देखिए किसी एक के ऊपर ले लीजिए। मोहन कह रहे हैं हम 35% लाते हैं और न्यूनतम प्राप्तांक से 25 अंक अधिक ला देते हैं, 35 अंक अधिक, 30 अंक अधिक। जबकि सोहन कह रहे हैं हम 25% लाते हैं लेकिन न्यूनतम उत्तीर्णांक से 20 अंक कम रह जाता है मेरा। मतलब मान लीजिए अगर सोहन को पास होना रहेगा तो 600 का पहले 25%, जरूरी नहीं है, आप ऊपर मोहन से भी बनवा सकते हैं। 600 का 25% सोहन लाएगा, लेकिन सोहन कह रहा है कि 25% से कुछ नहीं होगा राहुल सर। हम बोले क्या हुआ? वो कह रहा है हमको पास होने के लिए 30 नंबर मेरा कम रहा है। हम बोले लो, मुस्कुरा गया एकदम, बोला वाह थैंक यू। ठीक है, तो 600 का 25% यानी 1/4 यानी 150 होता है बाबू। ठीक है, प्लस 30, मतलब उसको पास होने के लिए 100, जरूरी नहीं है सोहन को, मोहन का भी निकालिएगा तो 180 आएगा, उसमें 35 घट जाएगा क्योंकि 30 नंबर घट जाएगा क्योंकि वो 30 नंबर ज़्यादा ले आता है। तो आपके प्रश्न का उत्तर एक होगा पूर्णांक 600 और पास होने के लिए 180। 600 और 180 कहाँ खोजिए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार रहा होगा और बिल्कुल आज के क्लास को लाइक और शेयर जरूर करेंगे और इसकी चर्चा चलनी चाहिए एकदम। जून महोत्सव, आप एक बार बैच जरूर विजिट करिए। ठीक है, आप बैच को देखिए कि क्या है बैच के अंदर खासियत, क्यों राहुल सर द्रोणाचार्य बैच को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, क्यों राहुल सर फाउंडेशन बैच को इतना वैल्यू देते हैं। इसलिए दे रहे हैं क्योंकि फाउंडेशन बैच हम खुद ही पढ़ाते हैं। ठीक है, मैथ भी आप हमसे ही पढ़ लोगे अगर फाउंडेशन बैच में जुड़ोगे, और रीजनिंग भी आप हमसे ही पढ़ लोगे। और अगर सॉरी, ओहो ये क्या हो गया, खैर चलिए। और अगर द्रोणाचार्य में आप जुड़ोगे तो सारा सब्जेक्ट इसमें भी मैथ रीजनिंग में हम ही मिल जाएंगे आप लोगों को। तो सुविधाएं हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। अगली क्लास अगली वीडियो बहुत जल्द आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है।